नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहादत को अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ सेवार्थ पाठशाला ने भी याद कर पुष्प अर्पित कर नमन किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आंदोलन, जंग का ऐलान करने वाली और जंग लड़ने वाली रानी को ग्वालियर में गद्दारी मिली, पर रानी लक्ष्मीबाई झुकी नहीं और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी अनूठी वीरांगना की शहीद स्थली पर सेवार्थ पाठशाला के द्वारा चित्रकला, पेंटिंग के साथ जीके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सेवार्थ पाठशाला के बच्चों ने सभी का मन मोह लिया, क्योंकि बच्चों ने आज 1857 के अमर शहीदों के साथ ओपी दीक्षित को कलम से उस तरह सम्मानित किया कि सब देखते ही रह गए। ये आप लोग इनसे चालू कर लो। दीक्षित जी, क्या बात है आज ये तस्वीर को लेकर जिस तरह से आज आप मुस्कुरा रहे हैं? देखिए, चित्र व्यक्ति के भावों की चित्रात्मक अभिव्यक्ति होता है। जब कोई बालक अपने अंदर उत्पन्न भावों को, विचारों को चित्रांकित करता है तो यह उसकी सृजनशीलता का प्रतीक होता है। मैं उस बच्चों को बहुत बहुत शुभाशीष देता हूँ। जिन शिक्षकों ने उसके व्यक्तित्व को गढ़ा, उनको नमन करता हूँ। और जो पूरा ग्वालियर का समाज, जिसमें पत्रकार बंधु में है, सम्मानीय मंच है, इन सभी के सामूहिक आयोजन के कारण, सामूहिक प्रयासों के कारण इस तरह के राष्ट्रवाद की ज्वाला को बढ़ाने वाले, संवर्धित करने वाले आयोजन होते रहते हैं, होंगे। इस देश की यह बहुत बड़ी पूंजी है। एक बार पुनः ऐसे सभी महान भावों को नमन, पत्रकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कि वीर गाथाओं को लेकर बालकों के साथ बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव शेयर किए। युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आवश्यकता इस बात की है, अपने इन बच्चों में से इतने सारे बच्चे आप उसी उम्र के हो जिस उम्र में मनु वो छबीली ये खेल खेलती थी। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपने आप को योद्धा मानते हैं? जरा हाथ खड़ा कर सकते हैं, योद्धा मानने वाले जो इस प्रकार के खेलों में आनंद लेते हैं। शाबाश, कम से कम अपने हाथ खड़े तो किए। और यदि उसमें कमी देखते हैं तो योद्धा बनने का प्रयास करें, वो कार्य करें, वो खेल खेलें जिससे योद्धा बना जाता है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। तो देखिए, एक छोटी सी घटनाएं बहुत हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना, जैसा अभी कहा ना, बर्छी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। घुड़सवारी करना यह उनका बड़ा शौक था। एक बार नाना साहब और अपने कुछ साथियों के साथ घुड़सवारी के लिए निकले। रास्ते पर वो बिठूर में रास्ते पर घुड़सवारी करते करते एक साथ चल रहे थे, आगे पीछे थोड़ा बहुत थे। धीरे से छबीली ने अपनी गति बढ़ा दी, घोड़े की कुछ गति बढ़ा दी और बढ़ाते हुए एकदम आगे बढ़ी। नाना साहब ने देखा, अरे छबीली हमसे आगे चली आ रही है। एकदम अंदर का वो भाव जागा कि मैं भाई होकर और पुरुष होकर मैं पीछे। दोस्तों, बच्चों के हौसला वर्धन प्रतियोगिताओं के बाद पुरस्कार वितरण भी हुआ और अतिथियों ने चैनल परिवार से चर्चा करते हुए ओपी दीक्षित की सेवक पाठशाला टीम की खुले मन से जमकर प्रशंसा की। सेवार्थ जन कल्याण समिति लगातार ऐसे आयोजन शहर में, ग्वालियर जिले में करती रहती है। इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस के अवसर पर इन बच्चों में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए जो विभिन्न तरह के आयोजन कर आज आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, इससे अच्छी और श्रद्धांजलि महारानी लक्ष्मीबाई जी के चरणों में और नहीं हो सकती। आपने ये आयोजन यहाँ पे किया, समिति के सभी सदस्यों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज यहाँ आके मुझे भी बहुत सारी बातें नहीं पता चली लक्ष्मीबाई जी के बारे में, और हमने भी पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, पर हम सब भूल गए। और दूसरा, इन बच्चों को देख के ऐसे लगता है कि हम अपने बच्चों को कितनी सुविधाएं देते हैं, फिर भी इतने अच्छे से नहीं करते हैं, और इन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, फिर भी कितना अच्छा। तो इन बच्चों के लिए बहुत ऐसा लगता है कि और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से
उनको कुछ नहीं मिलता है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो अपने जज्बे के कारण बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। और दूसरी एक बात मैंने देखी कि जो हमारे बड़े बड़े स्कूल होते हैं, पब्लिक स्कूल होते हैं, उसमें भी बच्चों को ये शिक्षा नहीं मिल रही है जो कि इन पाठशालाओं में मिल रही है। देश प्रेम का जज्बा इन्हें भरा जा रहा है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का जो जज्बा भरा जा रहा है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं, ये धन्यवाद देते हैं। और आज जन कल्याण सेवा पाठशाला के द्वारा आज जो सुंदर आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस के अवसर पर रखा गया। निश्चित ही इस आयोजन से जो बच्चे इसमें भाग लिए हैं, प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना बच्चों के अंदर जागृत होगी। और निश्चित ही हमारे जो महापुरुष हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी होकर के गए हैं, समय समय पर इस तरह के आयोजन उन बच्चों के अंदर देश के प्रति समर्पण, सेवा का भाव पैदा करते हैं। और बहुत खुशी है कि ऐसे आयोजन हमारे शहर में हो रहे हैं और ऐसे आयोजन और होते रहें। आज अभिभूत हूँ इस स्पेशल कार्यक्रम में जो लक्ष्मीबाई जी के बलिदान दिवस पर इन बच्चों के साथ में मनाने का हमें आशीर्वाद मिला और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और ये एक बहुत प्रेरणादायक समारोह है जिसमें बच्चों को देश प्रेम की भावना, वीरता की भावना, बुराइयों से लड़ने की समझ, ये सब शिक्षा देती है। और लक्ष्मीबाई का जो व्यक्तित्व है उससे बहुत ही शिक्षाप्रद है और हर बच्चे को इससे शिक्षा लेके देश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भावी भविष्य। आज यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, जिस तरीके से बच्चों को इतनी नॉलेज है, वो जिस तरीके से प्रिपेयर करके आए थे, अपनी कंट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पेट्रियोटिक लीडर्स, नेशनल फाइटर्स, सबके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर मैं चाहूँगी कि आगे भी हमेशा बच्चे याद रखें कि रानी लक्ष्मीबाई जी की अगर कभी भी उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनकी 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। एक थी ब्रेवरी, जिसका मतलब है वीरता, एक पेट्रियोटिज्म, देश प्रेम, और तीसरी थी करेज, वो बहुत ही साहसी लेडी थी। तो हमारी आगे की जनरेशन्स को यही याद रखना चाहिए कि हम अगर ये 3 रूल से फॉलो करेंगे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इतनी सी उम्र में इतना कुछ किया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह समाज सेवा की जाती है और आज ग्वालियर में सेवार्थ पाठशाला लगातार यह काम कर रही है। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।